नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर दिन भर की। चोमू क्षेत्र की जालूसी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सेवपुरा के अंतर्गत आने वाले लुनियावास गांव में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम के नवीन भवन का लोकार्पण समारोह अत्यंत हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर जयपुर के आदेश अनुसार स्वीकृत इस नई भवन का लोकार्पण ग्राम पंचायत सेवापुरा के प्रशासक रोहिताश गुज्जर ने फीता काटकर और लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर दिया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रशासक रोहिताश गुज्जर ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र मीणा ग्रामीण अंचल के नौनिहालों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा की बेहद मजबूत आधारशिला होते हैं। इस नए भवन के निर्माण से अब क्षेत्र के बच्चों को पूरी तरह सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक सुविधा युक्त वातावरण मिल सकेगा, जिससे उनके समग्र विकास को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही गांव की गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और पोषणहार का समुचित लाभ मिल पाएगा। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। श्रावण और भाद्रपद माह में निकलने वाली कांवड़ यात्राओं और विभिन्न पद यात्राओं के दौरान श्रद्धालुओं की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धौलपुर जिला पुलिस द्वारा एक विशेष सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के निर्देशों के क्रम में एसपी विकास सांगवान के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ आर श्रवण कुमार के सुपरविजन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस कर्मी लगातार सक्रिय रूप से कांवड़ यात्रियों और पदयात्रियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को सड़क पर अनावश्यक फैलाव से बचने, अनुशासन में रहने और पूरी तरह सुरक्षित ढंग से अपने यात्रा पूरी करने की सलाह दी जा रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस मुख्यालय के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान और सेफ सिटी अभियान के तहत जिला पुलिस लाइन में एक भव्य महिला जन जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आरएसी डीआईजी श्वेता धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में और एसबी बी आदित्य ने अध्यक्षता की है। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और नशा मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 8764876051 लॉन्च किया गया। अब महिलाएं नशे और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ केवल एक मिस कॉल, सामान्य कॉल या व्हाट्सएप के जरिए गोपनीय सूचना दे सकेगी। मिस्ड कॉल प्राप्त होते ही पुलिस खुद तुरंत संबंधित महिला से संपर्क करेगी। इस हेल्पलाइन का संचालन महिला अधिकारी एएसपी राजकंवर द्वारा किया जाएगा, जिससे महिलाएं बिना किसी झिझक या संकोच के अपनी बात साझा कर सकेंगे। पुलिस ने यह भी आश्वासन किया है कि सूचना देने वाली महिला की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जिला हनुमानगढ़ में वृक्षारोपण किया गया, महिलाओं से वाद संवाद किया गया, महिलाओं की पुलिस रैली निकाली गई और साथ में जो एक नवाचार जो स्टार्ट किया गया है वो है सेफ्टी, महिला से सेफ्टी अभियान से रिलेटेड जो सीएम साहब की पहल पे हुआ है कि जो है एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। सेफ सिटी जो है ये जो हमारी सरकार है वो चाहती है सभी सिटी जो है सेफ हो, तो एक हमने हेल्पलाइन नंबर जो है सभी को बताया है। इस हेल्पलाइन के तहत क्योंकि जो महिलाएं हैं हमारी ये संकोच करती हैं, अपनी बात को आगे नहीं रख पाती, अपनी बात नहीं बता पाती, वो इस नंबर पे फोन करेंगी, मिस कॉल करेंगी, उनके पास वापस में कॉल जाएगा और वो अपनी बात, नशा किस प्रकार से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस जगह हो रहा है, उनके पास कोई भी सूचना है वो फ्री होकर जो है बता सकती हैं पुलिस को, और जहाँ भी वो बताएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। उनका नाम और उनकी जो सूचना है गोपनीय रखी जाएगी। जिला कोटा जिले के इटावा क्षेत्र से एक दहला देने वाली और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली घटना सामने आई है। डिपरी चंबल के पास एक तेज रफ्तार बायोमेडिकल वेस्ट ले जा रही गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर सीधी गहरी खाई में जा गिरी। इस भयानक हादसे की वजह जानकर हर कोई हैरान से सड़क पर अचानक सामने आई
एक गाय को बचाने के प्रयास में ये गंभीर दुर्घटना घटित हुई। हादसा इतना भीषण था कि दुर्घटना के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत ये रही कि एक बड़ा चमत्कार देखने को मिला और वाहन में सवार दोनों जाबाज चालक सुरक्षित बच गए। उन्हें किसी प्रकार की गंभीर जनहानि नहीं हुई है, जिससे स्थानीय प्रशासन और परिजनों ने राहत की सांस ली है। कोटा से सूरज कुमार पटिकिया की रिपोर्ट। समरानिया कस्बे के सीमावर्ती नाटाई गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब देर रात मुक्तिधाम के पास एक विशालकाय अजगर रेंगता हुआ नजर आए। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जब वे मुक्तिधाम के पास गुजर रहे थे तब उन्हें लगभग 5 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। अचानक इतनी बड़ी और खतरनाक प्रजाति के जीव को सामने देखकर लोग एक बार सहम गए। गनीमत ये रही कि अजगर ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ ही देर में खुद ब खुद पास की एक पुलिया में जाकर छुप गया। अजगर के आंखों से ओझल होने के बाद ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। शाहबाद से चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट। आगामी 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को अत्यंत भव्य, सुव्यवस्थित और गरिमामय बनाने के लिए भीनमाल उपखंड कार्यालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर पूजा सक्सेना की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान स्थानीय शिवराज स्टेडियम में सुबह 9 बजे आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान प्रशासन ने पेयजल, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और यातायात नियंत्रण सहित सभी आवश्यक प्रबंधों को समय पर पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। बारां जिले के केलवाड़ा से एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां 10 लाख रुपए से अधिक की लागत से बनाए गए हाट बाजार का लाभ दुकानदारों को नहीं मिल पा रहा है। बेइंतजामी के चलते हाट बाजार परिसर में हर तरफ कीचड़ और गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण सब्जी विक्रेता उसी गंदे माहौल में बैठने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि दंता ग्राम पंचायत क्षेत्र में विधायक कोष की राशि से इस हाट बाजार का निर्माण करवाया गया है, लेकिन निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं बढ़ती गई है। आरोप है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा प्रशासन द्वारा पूर्व में जब्त किए गए अवैध पत्थर और मिट्टी का उपयोग करके इस हाट बाजार का निर्माण किया गया, जिसके चलते आपको बता दें शुरुआती बारिश या जलभराव से ही बदहाल हो गया। केलवाड़ा से चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट। सीकर शहर के प्रतिष्ठित तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में बीते 26 जुलाई को दिन दहाड़े हुई लूट के प्रयास और फायरिंग की घटना के 11 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस द्वारा 5500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालने जाने के बावजूद खाली हाथ रहने पर सीकर उद्योग एवं व्यापार महासंघ ने गहरा रोष व्यक्त किया है। महासंघ ने एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और घटना का शीघ्र खुलासा करने की मांग की है। व्यापार महासंघ के प्रतिनिधियों ने एसपी को सौंपे ज्ञापन में कहा कि तनिष्क शोरूम पर हुई इस दुस्साहसिक घटना से पूरे शहर के व्यापारियों और आम नागरिकों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। आज सीकर जिला उद्योग एवं व्यापार महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल सीकर शहर में जो अभी पीछे नाकाम डकैती का एक प्रयास हुआ था उसको लेके और जो शहर में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है उसके विषय में आज एसपी साहब से एक प्रतिनिधिमंडल में हमने जो मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में हमारे अध्यक्ष संजीव नेहरा, दिनेश जी जाखड़, राजकुमार जी दूध, सुनील कुलेरी, मनीष जी शर्मा, साडीवाल जी और बसंत जी कलावटिया, देवकी जी पारिक वगैरह हम सभी आज मिले हैं। एसपी साहब को हमने विशेषकर ये जो घटना हुई है उसके बाद जो असुरक्षा का माहौल व्यापारियों में पैदा हुआ है उसको लेके शहर को भयमुक्त करने के लिए कुछ सुझाव हमने उनको दिए हैं कि शहर में जिस तरह से अभी ट्रैफिक व्यवस्थाएं बनी हुई है और सीसीटीवी कैमराज की जो निगरानी जिस तरह से अभय कमांड के द्वारा की जा रही है उसको दुरुस्त किया जाए और शहर में इस तरह का माहौल बने
कि कोई भी व्यापारी जो है आज एसपी साहब से मिले हैं, क्योंकि तनिष्क शोरूम पे जो 26 तारीख को 11:30 सवा 11 बजे जो घटना हुई, डकैती लूट की घटना की एक नाकाम कोशिश हुई और बहुत मुस्तैदी से वहाँ स्टाफ भी मुस्तैद था, पुलिस ने भी अपना कार्य किया, पुलिस अपना कार्य कर रही है, बहुत नज़दीक पहुँच गई है। अब पुलिस की इंटरनल व्यवस्था है, वो कब खुलासा करें, क्या खुलासा करेगी, कहाँ तक पहुँचे, किस लेवल पे पहुँचे, वो उसके घटनाक्रम के लिए और शहर की अन्य जो है सुविधाएँ हैं, सीसीटीवी कैमरा की है या बीट कांस्टेबल की है या पार्किंग की है या पार्किंग से संबंधित तो अन्य कोई जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर के हमारा प्रतिनिधिमंडल आज एसपी साहब से मिला है और उनको निवेदन किया है कि हम व्यापारी आपके साथ हैं और हर समय साथ हैं, लेकिन भय और ये जो आक्रोश का माहौल शहर में बना हुआ है, उसको भयमुक्त करने के लिए पुलिस का सानिध्य और उनकी बीट की व्यवस्था और उनका पूरा सहयोग नेतृत्व हम सब लोगों को उनका सहयोग सानिध्य हमेशा चाहिएगा। उसके लिए एक पारदर्शिता रखें और जल्द से जल्द जो है ये बदमाशों का खुलासा हो, लूट का खुलासा हो, ताकि लोगों में, व्यापारियों में एक अच्छा मैसेज जाए, पुलिस के प्रति जाए, प्रशासन के प्रति जाए। जय हिंद। आज श्रीगंगानगर जिले में गंग नहर में निर्धारित मात्रा से आधा पानी मिलने से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने जिला कलेक्टर के बाहर गंगा सिंह चौक पर जोरदार धरना देकर सड़क जाम कर दी है। इस प्रदर्शन के चलते कलेक्टर की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया, जिससे आवागमन ठप रहा। किसान नेता रंजीत सिंह राजू ने कलेक्टर पर प्रदर्शन के दौरान रोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस मौजूदा सीजन में गंग नहर में कम से कम 2500-2700 वेस्क्यू पानी मिलना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत नहर में मात्र 1300 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है। पर्याप्त पानी न मिलने के कारण किसानों की फसलें सूखने की कगार पर है और उन्हें सिंचाई के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गंग नहर में पूरा पानी सुचारू रूप से नहीं छोड़ा गया और समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो किसानों द्वारा इस आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। गंगा नगर में लगातार अपने हिस्से के मुताबिक पानी चल रहा था। समय समय पर हमने सरकार को अवगत करवाया, ज्ञापन दिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होने लगा कि गंगा नहर का कोई वारिस हो चुकी है, कोई वारिस नहीं है। फिर हमने रहस्य नगर मीटिंग कर फैसला लिया कि 5 तारीख को वहाँ पड़ाव लगाया जाएगा, गंगा नहर का हिस्सा पानी मिले, राजस्थान भाग में विशेष कर चोरी बंद की जाए, जो नई नहर की घोषणा की गई है उसकी डीपीआर तैयार कर सड़क पटड़ों पर नई सड़क बनाई जाए, डामर रोड, ताकि उस पर गश्त की जा सके। और इसके साथ ही साथ पंजाब भाग में नहर की सफाई होने वाली है, 2 साल हो गए, 80 लाख रुपए दिए, उसकी सफाई की जाए। खाद की टैगिंग है, अन्य मुद्दों को लेकर आज महापड़ाव डाला गया। विडंबना इस बात की है, जब हमने घोषणा की और महापड़ाव की तैयारियां शुरू। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरमाणा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेवापुरा के अधीन आने वाले लुनियावास गांव में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र भवन का लोकार्पण समारोह बेहद उत्साह और गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। लंबे समय से स्थानीय ग्रामीणों की इस मांग के पूरा होने से अब गांव के नौनिहालों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को अत्याधुनिक और बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। ग्रामीणों ने इसे सौगात को गांव के चहुमुखी विकास की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया है। समारोह के मुख्य अतिथि सेवापुरा सरपंच प्रशासक रोहिताश भूमला ने विधिवत रूप से फीता काटकर और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही प्रशासन की मुख्य प्राथमिकता है। इस प्रकार के भवन इस दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। हरमाणा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। शाहबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर सड़क की बदहाली और भारी क्षति के चलते एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां बाइक का संतुलन बिगड़ने से उस पर सवार एक महिला नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल और बेहोश हो गई। कॉलोनी गांव निवासी रत्नी बाई जाटव अपने पति और बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर शहरान तलती गांव जा रही थी। जब वे नेशनल हाईवे पर स्थित शुम घरा गांव के हनुमान मंदिर के पास पहुंचे तो वहां सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ने से महिला चलती बाइक से नीचे
सड़क पर जा गिरी, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गई। घटना के समय पीछे से आ रहे राजवीर, विजय सिंह मेहता और अनिल मेहता ने तुरंत मानवीय दृष्टिकोण दिखाते हुए तत्परता दिखाया। उन्होंने घायल महिला को अपने निजी वाहन की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया और जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका उपचार शुरू किया गया। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में हाईवे प्रशासन के प्रति गहरा गुस्सा देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नेशनल हाईवे प्राधिकरण द्वारा वाहन चालकों से टोल टैक्स की वसूली तो पूरी तन्मयता से की जा रही थी, लेकिन सड़क सुविधाओं और सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। शाहबाद से चंद्रभान संघ की रिपोर्ट। नाथद्वारा में यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की कथित विसंगतियों और यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर क्षेत्रीय करनी सेना एवं अखंड करनी पार्टी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 23 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में होने वाली स्वर्ण आक्रोश महापंचायत को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। आयोजकों ने बताया कि मांगों को लेकर 5 अगस्त से 23 अगस्त तक करीब 15,000 किलोमीटर की वाहन यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों से होकर गुजरेगी। अभियान के दौरान पंचायत जनसंवाद, सम्मेलन और प्रेस वार्ताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। क्षेत्रीय करनी सेना एवं अखंड करनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा कि अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और आम नागरिकों को यूजीसी रेगुलेशन 2026 से जुड़े मुद्दों की जानकारी देना है। बैठक में तहसील अध्यक्ष गिरिराज सिंह झाला सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने बुधवार को कोटा बैराज का निरीक्षण कर जल आवक, जल भराव, गेटों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जल प्रबंधन को लेकर सतर्क निगरानी रखने और कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश की लगातार जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक अभियंता राम रूप मीणा ने बताया कि बैराज गेट संचालन के आवश्यक संसाधन और स्टाफ उपलब्ध है। कलेक्टर ने बैराज क्षेत्र में आम लोगों की सुरक्षा के लिए चेतावनी संकेत और बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, गांधी सागर और जवाहर सागर बांधों से आने वाले पानी को लेकर लगातार समन्वय बनाए रखना जरूरी है। इसके बाद कलेक्टर ने न्यायपुरा स्थित राजकीय विशिष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों की उपस्थिति, मिड डे मील व्यवस्था और स्कूल परिसर की साफ सफाई की जानकारी ली। इस दौरान प्रसिद्ध IAS उत्कर्ष यादव भी मौजूद रहे। कोटा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। जिले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सपई तहसीलदार कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक और हाल रीडर तहसीलदार वीरेंद्र सिंह को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी के अनुसार परिवादी ने शिकायत की थी कि उसकी माता के नाम खरीदी गई 8 बिस्वा जमीन के विभाजन प्रस्ताव की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए आरोपी ने 18,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। रिश्वत के सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले ही 10,000 रुपए ले चुका था और बाकी रकम लेते समय एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई कर उसे पकड़ लिया। रिश्वत की राशि आरोपी की पैंट की जेब से बरामद की गई। कार्रवाई डीआईजी एसीबी भरतपुर रेंज ओम प्रकाश मीणा के निर्देशन और डीएसपी प्रेमचंद मीणा के नेतृत्व में की गई। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। ने दिनांक 19 जून 2026 को एक शिकायत एसीबी चौकी धौलपुर पर इस आशय की दी कि श्रीमान, मैंने अभी मेरी मम्मी के नाम से 8 बिस्वा ज़मीन खरीदी थी। उस ज़मीन का नामांतरण खुल चुका है तथा उसका विभाजन प्रस्ताव एसडीएम साहब के वहाँ से तहसीलदार को भिजवाया गया है। तहसीलदार उस पर कार्रवाई करने के एवज में तहसीलदार का रीडर 18,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है, जिसका सत्यापन करवाया गया तो सत्यापन में 18,000 रुपये की डिमांड स्पष्ट होना पाया गया, जिसमें 10,000 रुपये तो सत्यापन से पहले, 4,000 रुपये सत्यापन के दौरान और 4,000 रुपये लेना तय हुआ। जिस पर आज दिनांक 5 अगस्त को ट्रैप कार्रवाई का आयोजन कर आरोपी
वीरेंद्र सिंह रीडर तहसीलदार सेपो को 4,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सर इसमें कुछ कोई अधिकारी का भी कुछ रोल है क्या? अभी उसका जांच की जा रही है। जिले के लूणकरणसर कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा बुधवार शाम करीब 4 बजे हुआ जब श्रीकरणपुर से बीकानेर जा रही तेज रफ्तार कार खड़े डंपर से पीछे जा रहा टकराई। कार में सवार संदीप शर्मा, उनकी पत्नी सुचित्रा शर्मा, आशीष जीवन और सुषमा शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार चालक संदीप शर्मा की शादी करीब 6 महीने पहले जनवरी 2026 में हुई थी। हादसे की सूचना मिलते ही लूणकरणसर पुलिस और टाइगर फोर्स के महिपाल सिंह मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक परिवार न्यूज 21 पत्रकार अमित धवन के चचेरे भाई अमन ससुराल पक्ष से था और मृतक सुषमा शर्मा अमन की सास थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता हरप्रीत सिंह का जन्मदिन ज्वाइंट एंड स्पाइन पेन सॉल्यूशन एडवांस सर्जरी एंड रिहैब सेंटर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर महेश मेहंदावरिया ने हरप्रीत सिंह को क्लिनिक पर आमंत्रित कर साफा और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद केक काटकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। डॉक्टर मेहंदावरिया ने उनके अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने अधिवक्ता हरप्रीत सिंह को शुभकामनाएं दी। इस दौरान माहौल आत्मीय और सौहार्दपूर्ण रहा। उपस्थित लोगों में उनके सामाजिक और व्यावसायिक योगदान की सराहना करते हुए आगे भी सफलता की कामना की। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।